हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 8 जनवरी 2022। 8 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। जब आप वीडियो के नीचे जो आपको राइट हैंड पर एक एरो मिलेगा, आप उस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको वहां पर हमारे फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सभी के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न परियोजनाओं और तंत्रों पर काम करने के लिए नेपाल और किस देश के साथ समझौता किया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह समझौता नेपाल और तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है। ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें दोनों आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। मध्य एशिया एशिया का एक क्षेत्र है जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन तक और दक्षिण में अफगानिस्तान तक और ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला है। इस क्षेत्र में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अब जो यह समझौता हुआ है वो नेपाल और तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो देखिए ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पर आपका इधर क्या पड़ता है, आपका इंडिया पड़ता है यहाँ पर नीचे की साइड में, और देखिए यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ आपका अफगानिस्तान है, उसके ऊपर आता है आपका ये तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वह अशगाबत। वहाँ की जो मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मनत। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्डी मुहामेडोव, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वो है राशिद मेरिडोव, ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। और ये तुर्कमेनिस्तान का क्या है, आपका फ्लैग यानी कि ध्वज झंडा। और नेपाल के बारे में जानते हैं। देखिए ये है आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। और ये क्या है, नेपाल का आपका फ्लैग। सबसे सिंपल फ्लैग आपका नेपाल का ही है। जो कि आपका नेपाल का फ्लैग होता है वो आपके ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो कि नेपाल का फ्लैग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ। यह समझौता भारत और स्पेन के बीच हुआ। ऑप्शन बी। मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। यह सीमा शुल्क अपराधों की जांच के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित और किफ़ायती जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करेगा। अब ये स्पेन के साथ समझौता हुआ, तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका स्पेन। देखिए यहाँ है आपका स्पेन, फ्रांस के नीचे। स्पेन की राजधानी क्या है आपकी, मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा है यूरो। स्पेन के जो किंग हैं वो है फिलिप VI। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। और ये क्या है आपका स्पेन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के युग के तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए भारत के साथ समझौता किया। तो यह समझौता किया है श्रीलंका ने। ऑप्शन सी। श्रीलंका ने तिरुकोमाली के पूर्वी बंदरगाह जिले में
रणनीतिक द्वितीय विश्व युद्ध के युग के तेल टैंक फार्म के संयुक्त रूप से पुनर्विकास के लिए भारत के साथ समझौता किया। 99 में से 85 टैंक अब श्रीलंका के नियंत्रण में होंगे, जो पहले भारत के नियंत्रण में थे। संयुक्त उद्यम 50 साल की लीज अवधि के लिए होगा। नया समझौता 2002 के समझौते का विस्तार होगा। अब यह समझौता श्रीलंका ने किया, तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत का जो नीचे हिस्सा पड़ता है, जो तमिलनाडु के पास रामेश्वरम से जो एक आपका श्रीलंका को क्या जाता है, ये यहाँ पर एक कहते हैं, तो हम यहाँ पर 4 तरह के रास्ते होते हैं आपके श्रीलंका जाने के। ये जो रामेश्वरम वाला पुल होता है ये मेन होता है, तो यहाँ पर आपका ये श्रीलंका पड़ता है और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। मुद्रा है वहाँ की श्रीलंकन रुपया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षा। वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा। और ये क्या यहाँ का श्रीलंका का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो भारत के वो हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन हुआ। ऑप्शन डी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। लोगों को कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की गई। यह भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र पृथ्वी के इतिहास के लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक है। अब यह जो उद्घाटन हुआ है आपके हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी किस कंपनी ने की? NHPC लिमिटेड ने। ऑप्शन ए। NHPC लिमिटेड ने उड़ीसा लिमिटेड के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे उड़ीसा में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर परियोजनाओं का विकास करेंगे। रेंगाली HE परियोजना के जलाशय में पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। यह परियोजना अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क UMREPP मतलब अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत लागू की जाएगी। NHPC लिमिटेड ने 9 राज्यों और नेपाल में 27,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की नई पनबिजली और सौर परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। NHPC के जो CMD हैं वो हैं आपके अभय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह हवाई अड्डा आपका है चेन्नई हवाई अड्डा। ऑप्शन बी। चेन्नई हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो ये आपका हवाई अड्डा कहाँ है? तमिलनाडु में। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार भारत का चेन्नई हवाई अड्डा वर्ष 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। चेन्नई हवाई अड्डे के लिए सीरियम द्वारा वैश्विक स्तर पर विश्लेषण किए गए 70 मार्गों के लिए समय पर प्रस्थान 89.32% है। चेन्नई इसमें 8वें स्थान पर है और भारत के हवाई अड्डों में ये पहले स्थान पर है। शीर्ष 3 हवाई अड्डे अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा, जापान में फुकुओका हवाई अड्डा और हानेडा हवाई अड्डा। यानी कि पहले नंबर पर आपका अमेरिका का हवाई अड्डा और दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका जापान का हवाई अड्डा। एक फुकुओका और एक है आपका हानेडा, ये दोनों ही जापान में हैं। अब ये चेन्नई हवाई अड्डे के बारे में बात चल रही है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में है, तो ये है आपका तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन। वहाँ के राज्यपाल है R.N. रवि। कुल जिलों की संख्या 38। लोकसभा सीटें 39,
राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक और गूगल पर कुकीज के उपयोग पर 237 मिलियन अमेरिकी का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया है फ्रांस देश ने। ऑप्शन सी। फ्रांस में नियामकों ने कुकीज के उपयोग पर फेसबुक और गूगल पर 237 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी जुर्माना लगाया है। फेसबुक पर 60 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया और गूगल पर 150 मिलियन यूरो का जुर्माना फ्रांस के राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और स्वतंत्रता आयोग द्वारा रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले रूस ने गूगल और मेटा यानी कि गूगल और फेसबुक, क्योंकि पुराना नाम फेसबुक है और नया नाम मेटा है, इन पर $125 मिलियन का जुर्माना रूस ने लगाया था और अब 237 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना फ्रांस ने लगाया। अब फ्रांस ने जुर्माना लगाया तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। ये है आपका फ्रांस। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि स्पेन था, स्पेन के ऊपर आपका फ्रांस था, तो ये है आपका फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वहाँ की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, और ये क्या है फ्रांस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी पुडुचेरी। पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने के लिए चुना है। यह आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 5 जनवरी को NYF के लोगों, शुभंकर और थीम का अनावरण किया। यह जो आयोजन है वो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक होगा। अब पुडुचेरी या पौंडीचेरी में क्या आयोजित किया जाएगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो आपके रेड रेड मार्क हो रहे हैं ये आपके क्या हैं? पुडुचेरी, जिसकी राजधानी है पौंडीचेरी। वहाँ की जो जिलों की संख्या वो है 4। वहाँ की जो राज्यपाल है उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, ये पुडुचेरी की भी राज्यपाल हैं और आपकी तेलंगाना की भी ये राज्यपाल हैं। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगा स्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में किसे साइन किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया है शेफाली वर्मा को। ऑप्शन ए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। शेफाली ने कई रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से एक वह है जब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी थी। वह किसी भी ICC सूची में शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वडोदरा आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया? यह पदभार ग्रहण किया विकास लखेरा ने। ऑप्शन बी। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मेजर जनरल VPS कौशिक से पदभार ग्रहण किया। उन्हें 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने पश्चिम असम में उसकी कमान संभाली। वह सेना पदक से भी सम्मानित हैं और उनके पास सेनाध्यक्ष का प्रशस्ति पत्र भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए गोवा में एक राफेल समुद्री लड़ाकू विमान भेजा? तो यह विमान किसने भेजा? फ्रांस ने भेजा। ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना ने अपने विमानवाहक पोतों पर उपयोग के लिए राफेल M का परीक्षण शुरू किया। 7 जनवरी 2022 को राफेल लड़ाकू विमान का परीक्षण गोवा में INS हंसा में हुआ, जो तट आधारित परीक्षण सुविधा है। फ्रांस ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए 6 जनवरी 2022 को गोवा में एक नौसैनिक सुविधा के लिए एक राफेल समुद्री लड़ाकू विमान भेजा। भारतीय नौसेना स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों के एक बैच की खरीद करने की योजना बना रही है, जिसे अगस्त 2022 में कमीशन होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चुना गया? तो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चुना गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। ऑप्शन डी।
पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा TCS का चयन किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में TCS मौजूदा सुविधाओं और प्रणालियों को ताज़ा करेगा और पासपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाने के लिए नवीन समाधान विकसित करेगा। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो यह पदभार संभाला झांग मिंग ने। ऑप्शन ए। यूरोपीय संघ में चीन के निवर्तमान राजदूत झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यूरोपीय संघ में चीनी मिशन के प्रमुख के रूप में 4 साल तक सेवा करने वाले झांग ने 1 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने उज्बेकिस्तान के पूर्व राजनयिक व्लादिमीर नोरोव से पदभार संभाला, जिन्होंने 2019 में पदभार संभाला था। झांग ने अन्य देश सहित यमन, ओमान, इजराइल में भी सेवा की है। उन्होंने पहले चीनी विदेश मंत्रालय में सहायक मंत्री और विदेश मामलों के उप मंत्री दोनों के रूप में भी कार्य किया था। जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसमें 8 सदस्य देश होते हैं, जिसमें कि आपका भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज, गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस शहर में गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन बी, हैदराबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में 7 जनवरी को गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसका आयोजन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। इसका क्या था? ये थीम था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि हाल ही में किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? तो ये अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? 4 कंपनी का आपको यहाँ नाम दिए गए, एक ऑप्शन आपको यहाँ बताना है। इसके साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने IHU या B1642 वेरिएंट नामक कोविड-19 के नए स्ट्रेन की पहचान की? तो यह पहचान आपके फ्रांस ने की। ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।